सियासत में आपका स्वागत है। चुस्की चाय की है। शहडोल निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्र घूमना है। शहडोल लोकसभा सीट, कुदरत ने इस सीट को खूबसूरती से नवाजा है। मां नर्मदा का उद्गम स्थल इसी सीट पर है, तो सोन नदी में बना बाण सागर बांध पर्यटकों को खूब लुभाता है। मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी इस सीट की शान बढ़ाता है। दुनिया भर में मशहूर ये इलाका सियासत के लिहाज से भी बेहद खास है। शुरुआती दौर में कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट अब बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। विंध्य की हॉट सीटों में शुमार शहडोल आदिवासी बाहुल्य सीट है और ये सीट शुरुआत से ही आरक्षित रही है। उमरिया और अनूपपुर जिले को मिलाकर बनाए गए इस सीट के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो आदिवासी बाहुल्य सीट है शहडोल। शुरुआती दौर में कांग्रेस का गढ़ रही सीट। सोशलिस्ट पार्टी लोक दल ने भी जीत दर्ज की। 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीती। 1996 के चुनाव में बीजेपी ने एंट्री की। 1996 में पहली बार बीजेपी के ज्ञान सिंह जीते। 1998 में दोबारा सांसद बने बीजेपी के ज्ञान सिंह। 1999 और 2004 में बीजेपी के दलपत सिंह परस्ते जीते। 2009 में कांग्रेस की राजेश नंदिनी सिंह जीती। 2014 में बीजेपी ने फिर सीट पर परचम लहराया। 2019 में बीजेपी की हिमाद्री सिंह सांसद बनी। ये सीट आदिवासी बाहुल्य सीट है। आदिवासी मतदाता ही हार जीत का फैसला करते हैं। यहाँ के जातिगत समीकरण को देखें तो आदिवासी मतदाता ही निर्णायक। शहडोल की 44.76% आबादी एसटी, 9.35% आबादी एससी। कुल वोटर्स 15,61,321, 8,06,965 पुरुष मतदाता, 7,54,376 महिला मतदाता। 2019 के चुनाव में बीजेपी की हिमाद्री सिंह ने कांग्रेस की प्रमिला सिंह को रिकॉर्ड मतों से हराया। हिमाद्री सिंह ने 4,33,033 वोट से जीत दर्ज की। बीजेपी ने एक बार फिर हिमाद्री सिंह को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को प्रत्याशी बनाया। यानी मुकाबला सांसद और विधायक के बीच है। यही वजह है कि शहडोल की सियासी जंग दिलचस्प हो चली है। तो चलिए हम भी शहडोल की सियासत को करीब से समझते हैं और जानते हैं कि इस बार सियासत क्या कहती है। शहडोल से कौन उम्मीदवार है? शहडोल से फुंदेलाल जी। किस पार्टी से? कांग्रेस। भाजपा से कौन है? भाजपा से है वो हिमाद्री सिंह। हिमाद्री सिंह। हम लोग तो कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को जी। क्यों कीजिएगा कांग्रेस को? हम देश बचाने के लिए कांग्रेस को करेंगे। पूरा गांव ही करेंगे कांग्रेस। पूरा गांव को पता नहीं है कौन उम्मीदवार है, तो हमारे कैसे यहाँ से करेगा? हमेशा कांग्रेस आती है। हमारे घुनगुटी से दोनों उसमें से कांग्रेस आती है। फिर मतदान कैसे होता है आपके गांव में? मतदान वही ऐसे ही होता है, मतलब मशीन के माध्यम से होता है ना। और यहाँ ज़्यादा बीजेपी का लहर है और कांग्रेस का गढ़ तो नहीं है ये। तो हमको इतना वीरान क्यों लग रहा है? जब बीजेपी का गढ़ है तो वीरान इतना क्यों है? कहीं बहुत लोगों का घर, सबका घर हम लगभग देख रहे हैं कच्चा ही है, पक्का घर नहीं बना है। आवास योजना नहीं आया क्या गाँव में? नहीं, आवास आया, अंदर सब बन रहा है। चूँकि क्या है, जब से रेता का वो चालू हुआ, ठेका चालू हुआ है, तब से रेता गांव में जैसे छोटी मोटी नदियों से निकालते थे। अब पकड़ है महंगा, इस कारण लोग रेते की वजह से काम बंद किए। इस समय महुआ का सीजन है। आदिवासी इलाके में तो देख रहे हैं महुआ बिनना ही बहुत प्रमुख काम है ना। चूँकि अभी मैं जल्दी और रोजगार नहीं गांव में आपका कोई? नहीं, यहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और पूरी जगह रोजगार की समस्या ना। पढ़ते हैं बच्चा, बाल बच्चा है आपको? हाँ। कितना बाल बच्चा है? 5 है। 5 बाल बच्चा है। 150 रुपया में 5 बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा जी? अब हो गया, कमा रहे हैं, खा रहे हैं सब बाल बच्चा। बाल बच्चा क्या करता है आपका? बड़ा लड़का है, काम हाँ। कर रहा है। हाँ। बड़ी बिट्टी है, वो भी काम कर रही है। क्या काम करती है? वही मजदूरी के अलावा कौन काम? 24 साल की है, मजदूरी करती है सब? पांचों? सबसे छोटका का उम्र कितना होगा बच्चा का आपका? वो 10 साल का। वो भी मजदूरी कर रहा है? तो अभी महुआ भी नहीं दिखे।
पानी का समस्या है घुनघुटी में ना, पानी का समस्या है। लाइट भी एक बहुत बड़ा का बात बोले आप, लाइट भी नहीं है कुछ कुछ जगह पे ना। सिंगल पॉइंट है। हाँ। तो कभी कभी रहता है, कभी कभी रहते नहीं। सियासत में हम निकले ही हैं मुद्दों की बात करने के लिए, सवालों को टटोलने के लिए, और इन्हीं सवालों के साथ हम जाएंगे आपके नेताजी के पास। हम जा रहे हैं, शहर ही जा रहे हैं, हिमाद्री सिंह से भेंट करेंगे और हम बोलेंगे पंडान टोला है ना ये, हम लिखेंगे कि घुनघुटी गांव के पंडान टोला में बिजली क्यों नहीं है, हमको बताइए जरा मैडम जी। अस्पताल है ये, कौन सा अस्पताल है भैया ये डिलीवरी वाला अस्पताल है? ये देखभाल करता है क्या ये स्मार्ट लड़का? ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परम धनम उप स्वास्थ्य केंद्र घुनघुटी। सुंदर तो लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। ओपीडी कक्ष भी है, हर माह के प्रथम मंगलवार को टीकाकरण किया जाता है। तो ये मैम क्या है, आप यहाँ क्या है मैम, आपका परिचय? मैं स्टाफ नर्स अटैच में हूँ। मेरी ड्यूटी खासकर जो मूल स्थान है ड्यूटी की जमड़ी है। जमड़ी यहाँ वहाँ लाइट जीरो थोड़ा जा जाते रही हैं, थी डिलीवरी पॉइंट। डिलीवरी पॉइंट पे वहाँ आप यहाँ जीरो सहायक जा- नर्स हैं? मैं अटैच में हूँ। अटैच मतलब यहाँ जी। प्रभार के तौर पर आई जी हैं। जी जी हाँ हाँ। हम लोग निकले हैं, जो यथास्थिति है थोड़ा देखें। सड़कें पहुंची हैं मैम गांव गांव में, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो कितनी बातचीत होती है आपको पता ही है। लगातार सरकार भी तमाम तरीके की योजनाएं लेकर आती है। हम तो क्रियान्वयन को भी देखने उतरे हैं और अच्छी बात है, हमें दिखा कि घुनघुटी में जो है क्रियान्वयन हुआ है और खुद जनता कह रही है कि चीज़ें बहुत सुंदर हैं, बहुत बेहतर हैं। मैं करवाती हूँ डिलीवरी। आप करवाती हैं? जी। ये बड़ी गजब चीज़ लग रही है। क्या है? कृषक खेत पाठशाला विकास खंड पाली जिला उमरिया। कैसा है गांव का हालत? अब क्या बताएं, अब कैसा है? और इस गांव के यहाँ फिर बताइएगा, थोड़ा बताइए ना। कांग्रेस आएगा तो हम कांग्रेस को देंगे वोट। आप कांग्रेस को दीजिएगा वोट, तो वही अब इसी पे आते हैं। हाँ। क्यों दीजिएगा? गांव का माहौल ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस को वोट देना अरे चाहिए? हो गया इसलिए कि भाई बहुत साल हो गया। आवास योजना क्यों नहीं मिला यार? आवास गांव में बहुत लोग योजना को देख नहीं रहे हैं, नहीं मिला। कपड़ा नहीं, सबका ये घर खपरा का है। ये तो नहीं मिला है आवास योजना। आवास नहीं मिला। शौचालय बना है? शौचालय तो बना है। शौचालय बना है, हाँ। बहुत सारा गाँव का लोग का बना है कि खाली श्याम जी आप ही का बना है? का शौचालय तो बहुत बना है। बहुत बना है। हाँ पे मकान, हाँ मकान नहीं बना हाँ है। मकान नहीं बना। बहुत मेहनत लगता है महुआ अरे बिनने में कुछ श्याम नहीं, भैया बहुत बहुत ना, मेहनत तो लगता है। बहुत मेहनत लगता है। पूरा सब बाल बच्चा सबके साथ में महुआ सब बिनना सब पड़ता है। सब सब 10-10 साल का बच्चा भी हम सुने यहाँ मजदूरी कर रहा है। अरे तो महुआ क्या बिन रहा है। करोगे? रोजगार कुछ हुआ थे लाभ तो मिलबे नहीं करता है। रोजगार वाला दिक्कत। हाँ ऊपर ऊपर खा जाते हम रह जाते से बड़े बड़े आप लोग का घर खपड़ा का काहे है? हम तो पक्का का मकान तो नहीं भाई ये नहीं अब क्या करीता हैं? है शासन तो अब शासन तो दए है, हम इतनी दए है अभी तो माया आएंगे पाछे। पीएम आवास नहीं मिला है ना। नहीं मिले। सियासत सबके साथ है, देश की नहीं, विस्तार न्यूज की सियासत। देश की भी सियासत होगी, दावा तो वो भी करते हैं, लेकिन विस्तार न्यूज का सियासत ये कार्यक्रम सबके साथ है, हम सबकी बात करते हैं। हम इस वक्त शहडोल में हैं। शहडोल विंध्य का वो इलाका जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां से इस बार कांग्रेस की तरफ से फुंदेलाल मार्को तो बीजेपी की तरफ से हिमाद्री सिंह मैदान में है। यूं तो ये सीट फिलहाल बीजेपी के झोली में है। हिमाद्री सिंह यहां से निवर्तमान सांसद हैं। 2019 में वो सांसद चुनकर संसद पहुंची थी इस इलाके से, शहडोल से। लेकिन ये गांव शहडोल से बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है। दमेड़ी इलाका है, जनजातीय आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ये सीट भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। हम यहाँ आए हैं दो चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सियासत में जो मुद्दे हैं वो शहडोल के शहर से जब दमेड़ी आते हैं तो कितने बदल जाते हैं। दूसरा ये देखने के लिए कि जनजातीय आबादी जो है वो राजनीति में कितनी दिलचस्पी लेती है। इसको देखने आए हैं। ये मंत्री आ रहा है जिसको मंत्री आ रहा है, उसको मंत्री आ रहा है, उसी को देखने आए हैं। क्या है गांव का माहौल आपका? सब बढ़िया है गांव में? बढ़िया है, बढ़िया कोई दिक्कत गांव में? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पानी है, पानी है ना? बिजली है, हाँ सड़क है, सब है, सब है। सब है। तो फिर चुनाव में वोट किस चीज पे दीजिएगा? हाँ? चुनाव में वोट किस चीज पे दीजिएगा? चुनाव में वोट देंगे इसी को, किसको? पंजा को। फंदे जी को? हाँ, फुंदे जी हैं कि फंदे जी हैं? फुंदेलाल सिंह है। आप प्यार से फंदे बोलते हैं ना। विकास हो रही है यहाँ फुल। अभी जो है सांसद जी हैं
हाँ। हिमाद्री सिंह वो 5 साल से बनी है, एक भी बार किसी क्षेत्र में कहीं नहीं गई। फिर विकास हो रहा है तो किसके खाते में दे रहे हैं आप? विकास यहाँ का विकास आप डाल रहे हैं कांग्रेस के खाते में? जो भी यहाँ जैसे स्कूल बनी है वो भी यहाँ रोड नहीं बनी, देखिए सांसद नहीं है शहडोल संभाग की, इधर अपने क्षेत्र की, शहडोल के नहीं, उधर इतना दूर नहीं, 10 किलोमीटर अंदर की सड़क नहीं बनी, सांसद है जबकि। हमारे गांव में बहुत समस्या है, उसमें जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारा पूरा हिंदुस्तान को चकाचक कर देगा। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि हमारा दमेड़ी भी चकाचक हो जाएगा। एकदम होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए। दमेड़ी में क्या नहीं हुआ बताओ ना। हमारे दमेड़ी में ये दमेड़ी चौराहा से नर्मदा डोंगरी टोला तक 3 किलोमीटर दूरी है, वो रोड नहीं बना है, बहुत कीचड़ हो रहा है। आपके गांव में क्या दिक्कत है हमको बताइए जरा। दिक्कत तो कुछ नहीं है सर, हमारे घर तक सीसी रोड नहीं पहुंच पाए, ना कुछ भी नहीं, चीखने में बहुत परेशान है। मतलब दिक्कत कुछ नहीं है कि दिक्कत बहुत है? बहुत है बरसात में। आदिवासी इलाकों में विकास की जो गति इतनी धीमी क्यों है? सब सरकार कहती है कि हम कर दिए ज़्यादा, हम कर दिए ज़्यादा, लेकिन हम लोग जब निकले ज़मीन पे हमको ज्यों का त्यों दिख रहा है सब चीज़। तो जो भी सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकार है, वो सिर्फ कागज में सब विकास करते हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विज्ञापन देते हैं कि हमने गांव में ये किया वो किया, लेकिन आज जैसे आप आज गांव में आए तो गांव में देख ही रहे स्थिति अलग है। जो कागज की स्थिति अलग है, गांव की स्थिति अलग है। गांव में जो है, जो यहाँ पे रहते हैं, दैनिक मजदूरी उनका महुआ बीनना, लकड़ी बेचना, और बाकी मुख्य उनका खेती करना ही उनका रोजगार है, और बाकी आप कुछ है नहीं। 29/29 जो लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, ये जुमलेबाजी के अलावा इनसे कुछ आता ही नहीं है। अरे जनता के ना वोट से चुनाव होना है, कोई क्रिकेट मैच तो होना नहीं कि रन बनाना है, वोटिंग होना है साहब। अब वोट से आप सीटें पाएंगे, कोई 400 लोगों को ऐसे बुला करके खड़ा नहीं कर दे रहे हैं कि आप कोई सभा कराने वाले, आप बोल दिए आपकी बार 400 पार, ऐसा नहीं, ये संभव नहीं है। जनता के वोट से, जनता के मैंडेट से चुनाव होता है और प्रतिनिधि चुना जाना है। कब होना है चुनाव यहाँ? ये 19 अप्रैल को होगा। एक उम्मीदवार का नाम तो बता दिए आप, यहीं खड़े हैं, बता दिए। दूसरा कौन है? दूसरा उम्मीद अब हमारे क्षेत्र में तो एक ही उम्मीदवार है, फुंदलाल सिंह मार्को जी। नहीं, दूसरा बीजेपी से कौन है? अब बीजेपी में से वो हिमाद्री। आदमी थक गए हैं। थक गए आप लोग? हम आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग एकाना कौन पंचायत? केकरिया पंचायत से आए हैं। रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रोड का साधन भी नहीं है वहाँ। कुछ भी विकास नहीं हुआ है सर जी, हमारे पंचायत में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, रोड है ना कुछ भी नहीं है। मतलब आप माइक का ताकत देखिए, हम कुछ नहीं पूछे हैं कि समस्या क्या है नहीं है, लेकिन माइक गया है तो समस्या आया है हमारे वहाँ जी, समस्या है जी। रोड नहीं है, ये समस्या है। एकरिया पंचायत में पानी का भी समस्या, पानी का भी समस्या नहीं है। आपको पता है कब है चुनाव यहाँ पे? 19 तारीख का है। कौन कौन है मैदान में? अब भाई और मैदान नहीं जानो सियान में नहीं, अभी ना पूछ सरपंच लड़कन ला, जो सरपंच बोलेगा उधर। ये जो बैठी से मोर साथ में सरपंच है। सरपंच है क्या आपकी? आप ही का जिम्मेदारी था क्या सबको लेके आने का? तो भाई जनता को बोलेंगे ही, चलिए करके। हाँ हाँ ठीक। देख रहे हैं ना, बहुत अद्भुत सा नज़ारा है। गांव से दूर दूर से लोग आए हैं, नेताजी आ रहे हैं तो इसलिए आए हैं देखने के लिए। और ये भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब चुनाव का समय आता है, जब अपने नेता को चुनने की बारी आती है, तो लोग दूर दूर इलाके से अपने घरों से निकल कर आते हैं, पैदल जंगलों को पार कर करके आते हैं। नेताओं के भाषण को भव्य बनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो उनके चहीते नेता हैं उनकी जनसभा को वो सफल बनाएं। कुछ सवालों के भी साथ आते हैं लोग, कुछ समस्याओं के भी साथ आते हैं लोग। उनको पता है कि इन सवालों का, इन समस्याओं का कुछ होना है नहीं, लेकिन ये मीडिया की ताकत है, ये विस्तार की ताकत है कि विस्तार का माइक जैसे ही किसी भी आम इंसान के सामने जाता है, वो अपनी समस्याएं बताने लग जाता है। और सियासत में हम लगातार आम जनता की बात कर रहे हैं, जो आम मुद्दे हैं, आम सवाल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या है माहौल सर जमुई गांव का और शहडोल आपके जिला का? आ रहे हैं और क्या, भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत हाँ, ऐसे कैसे? आप अपना मन का बात बोल रहे हैं कि दूसरे का कैसे पता आपको? मैं अपने मन का बात बता रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ? आपके मन के मुताबिक शहडोल 90% में है। 90%? जी हाँ।
भाजपा में। पर बहुत सारा लोग को तो नाम भी तो नहीं बताया। बीजेपी ठीक है, अच्छी बात है, पर ये बताइए कि बेरोजगारी तो उतनी है। हम तो भाई बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले। पहले बोल दिए बीजेपी वाले हैं, पहले ही आप निर्णय ले लिए हैं। जी कांग्रेस को तो आज तक वोटें नहीं दिए हम लोग। कोई परंपरा है क्या कि बचपन से हम बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे? तो राजनीति लोकतंत्र का मतलब क्या, जब ये परंपरा बन जाएगा तो क्या करें भैया, हम ही सब सुविधा देता है बीजेपी। 95% बीजेपी को ही वोट जाएगी। मतलब अभी लोग 95%